हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंथम के राजनीतिक विचारों पर। कल की वीडियो में हमने बेंथम के उपयोगितावादी विचारों को समझा। बेंथम के राजनीतिक विचार उनकी कृति फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में मिलते हैं। इस कृति में उन्होंने अपने समय जो प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत थे, समाज में प्रचलित जो मान्यताएं थी, उनका खंडन किया और अपनी उपयोगितावाद पर आधारित मान्यताओं को उन्होंने समाज के सामने रखा। तो देखते हैं वो कौन से सिद्धांत थे जो उन्होंने समाज के सामने रखे। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में। बेंथम के समय राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत प्रचलित था। हमने भी पिछली वीडियो में हॉब्स लॉक रूसो को पढ़ा, तो उस समय बेंथम के समय भी जो सामाजिक संविदा सिद्धांत था उसका बोलबाला था। बेंथम ने इस संविदा सिद्धांत को अस्वीकार किया। बेंथम का मानना था कि ऐसी कोई भी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हुआ, और यदि कोई ऐसा समझौता हुआ भी है तो वर्तमान पीढ़ी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। बेंथम के शब्दों में बेंथम कहते हैं कि मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है और इस मिथ्या प्रलाप को आवश्यकता वाले व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने उस समय के जो प्रचलित सिद्धांत था, सामाजिक संविदा की विधि का मूल स्रोत सामाजिक समझौता है, राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार समझौता है, इसको ध्वस्त कर दिया। बेंथम केवल इस सिद्धांत को खंडन ही नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भी जो उसके विचार हैं वो उपयोगिता पर ही आधारित हैं। बेंथम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का कारण कोई समझौता नहीं, बल्कि लोगों की आज्ञा पालन की आदत है, और लोगों में आज्ञा पालन का कारण ये है कि आज्ञा पालन उपयोगी है और इस आज्ञा पालन से उनके सामान्य सुख और हित बढ़ते हैं। बेंथम कहते हैं कि राज्य की आज्ञा पालन से होने वाली हानि उसकी अवज्ञा से होने वाली हानि से कम है, अर्थात राज्य की आज्ञा पालन से हमें सुख प्राप्त होते हैं, इसलिए लोग उसका पालन करते हैं। बेंथम कहते हैं कि राज्य क्या है? राज्य व्यक्तियों का एक योग मात्र है और व्यक्तियों का हित ही उसका हित है। राज्य का हित व्यक्तियों के हितों के योग के अलावा और कुछ नहीं है, अर्थात राज्य एक साधन मात्र है जो व्यक्तियों के हित के लिए है। राज्य का खुद का कोई हित नहीं हो सकता जो उसके व्यक्तियों के हितों से ऊपर हो। इस प्रकार वो उस समय प्रचलित राज्य की उत्पत्ति का जो कारण है उसको सिरे से नकार देते हैं और उपयोगिता को उसका आधार बताते हैं। संप्रभुता के संबंध में भी बेंथम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बेंथम राज्य की संप्रभुता की समर्थक हैं और कहते हैं कि राज्य की इच्छा कानून होती है और राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों का अधिकतम हित होता है। चूंकि जो कानून होता है वो संप्रभु का आदेश होता है, तो ये सर्वोच्च आदेश ही हो सकता है। बेंथम की धारणा है कि राज्य का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक लोग सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा पालन स्वभावतः करते हैं। राज्य की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वो उसको असीमित शक्ति प्रदान करता है, लेकिन फिर भी उसे निरंकुश नहीं मानता। बेंथम राज्य की संप्रभुता पर कोई प्राकृतिक कानून एवं
प्राकृतिक अधिकारों का कोई बंधन नहीं रखता। बेंथम का मानना है कि लोगों को संप्रभु के आदेशों का पालन, कानूनों का पालन उस सीमा तक करना चाहिए जिस सीमा तक वो उनके लिए उपयोगी हो। वो व्यक्तियों को कहता है कि यदि राज्य की अवज्ञा के संभावित अनिष्ट यदि आज्ञा पालन से कम हो तो फिर वो राज्य का प्रतिरोध भी कर सकता है। यदि संप्रभु के आदेश व्यक्तियों के लिए उपयोगी ना हो तो व्यक्तियों का ये दायित्व हो जाता है कि वो उसका प्रतिरोध करें। इस प्रकार वो व्यक्तियों को उपयोगिता के आधार पर कानून और संप्रभु के आदेशों का पालन करने का समर्थन करता है। बेंथम उस समय प्रचलित प्राकृतिक अधिकारों का भी जोरदार खंडन करता है, क्योंकि उस समय थॉमस पेन और गॉडविन जैसे विचारक थे, वो प्राकृतिक अधिकारों पर बहुत अधिक बल दे रहे थे और ये माना जाता था कि स्वतंत्रता और समानता के जो अधिकार हैं वो प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं। बेंथम ने इस धारणा को पूर्ण तरह से या पूरी तरह से नकार दिया। वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार एक क्या है, कोरी बकवास है, कोरी मूर्खता है। प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हुए बेंथम अधिकारों के संबंध में एक सरल मान्यता का प्रतिपादन करते हैं। वो कहते हैं कि अधिकार मानव जीवन के नियम हैं, वे नियम जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और ये नियम व्यक्ति के सुखों को बढ़ाने वाले होते हैं। बेंथम के अनुसार अधिकारों का निर्माण समाज से होता है, सामाजिक परिस्थितियों से होता है। अधिकारों के प्राकृतिक स्वरूप को अस्वीकार करते हुए बेंथम उनके सामाजिक और वैधानिक रूप पर बल देते हैं और दो प्रकार के अधिकारों की वो बात करते हैं, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार व्यक्ति के बाहरी आचरण को और नैतिक अधिकार व्यक्ति के आंतरिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। अधिकारों के साथ ही वो व्यक्ति के कर्तव्यों पर भी बल देते हैं और वो कहते हैं कि कर्तव्य रहित अधिकार निष्प्राण और महत्वहीन है। इसके साथ ही शासन संबंधी विचार प्रकट करते हुए बेंथम कहते हैं कि राज्य और शासन दो अलग अलग हैं। राज्य उसमें उपस्थित व्यक्तियों का योग मात्र है और राज्य जो है वो कानून निर्माण की अंतिम शक्ति होती है। तो इस प्रकार राज्य संपूर्ण जन समुदाय है, जबकि सरकार राज्य के अंतर्गत वो छोटा सा संगठन है जो राज्य की इच्छा और उसके उद्देश्य को क्रियान्वित करता है। हमने पहले जाना था कि राज्य की इच्छा कानून है और राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। तो इस प्रकार राज्य का कार्य कानून और व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बनाए रखना है। बेंथम शासन प्रणालियों पर भी विचार करता है और वो कहते हैं कि शासन चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। विभिन्न शासन प्रणालियों की जांच करते हुए वो गणतंत्रीय शासन प्रणाली को सबसे अधिक अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि राजतंत्र शक्तिशाली तो है लेकिन उसमें राजा का हित सर्वोपरि होता है। कुलीन तंत्र गुणी और अनुभवी लोगों का शासन है, किंतु इसमें भी सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक सुख के सिद्धांत की पालना नहीं होती। गणतंत्र में ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत साकार हो सकता है, क्योंकि गणतंत्र व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है, किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं। अतः जो कानून बनते हैं वो जनता के हित में बनते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस कुटिल संसार को गणतंत्रों का जाल बिछाकर अच्छा बनाया जा सकता है। इस प्रकार वो गणतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं
वो कहते हैं कि जब शासन लोकतंत्रात्मक या गणतंत्र होता है तब शासक और शासितों के हित एक हो जाते हैं और उसका लक्ष्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता है। इसके साथ ही बेंथम राज्य के कार्यों की बात भी करते हैं और वो कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य होता है सामान्य जो जनता है उसके सुख की वृद्धि करना। तो राज्य व्यक्ति के हितों की वृद्धि करने वाला एक माध्यम है, लेकिन फिर भी उसका राज्य एक नेगेटिव राज्य है, नकारात्मक राज्य है। बेंथम का राज्य नकारात्मक इसलिए है क्योंकि वो दंड विधान के द्वारा लोगों को समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। इस राज्य का उद्देश्य जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना नहीं होता या व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुणों का विकास करना नहीं होता, इसलिए ये राज्य सकारात्मक नहीं है। कैटलिन ने उसके दर्शन को व्यक्तिवादी और लेसिस फेरे का सिद्धांत कहकर पुकारा है, क्योंकि बेंथम राज्य को सकारात्मक कार्य नहीं सौंपता, इसलिए उसका राज्य व्यक्तिवादी है। कानून और स्वतंत्रता संबंधी विचार व्यक्त करते हुए बेंथम उपयोगिता को इसकी कसौटी बताता है और अपने उपयोगिता के सिद्धांत को विधि निर्माण के लिए प्रयोग करने की सलाह देता है। वो कहता है कानून अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए उद्देश्य से ही बनाना चाहिए और राज सत्ता द्वारा बनाई गई प्रत्येक विधि की कसौटी उपयोगिता होनी चाहिए। बेंथम के अनुसार राज्य का कार्य विधि का निर्माण करना है और कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानूनों को भी वो दो प्रकार के बताता है, दैवी कानून और मानवी कानून। दैवी कानून रहस्यमय और ज्ञानातीत होते हैं और उनका स्वरूप भी अनिश्चित होता है, इसलिए बेंथम के अनुसार मानवी कानून क्योंकि निश्चित रूप वाले होते हैं, इसीलिए राज्य के लिए यही उपयोगी होते हैं। उनका ये भी मानना है कि यदि कोई कानून समाज का हित साधन करने में असफल रहता है तो वो कानून नहीं रहता। बेंथम के ही शब्दों में, किसी कानून को समाप्त करने से समाज का लाभ हो और फिर भी उसे यदि समाप्त ना किया जाए तो वह कानून नहीं रह जाता। इसलिए वो कहते हैं कि कानून की कसौटी उपयोगिता है। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि कानून को सरल होना चाहिए ताकि लोग उसे समझ सकें और कानून का सर्वप्रमुख एवं महान कार्य लोगों का कल्याण करना होता है। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि कानून संप्रभु के आदेश हैं तो वो एक प्रतिबंध है, उनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है और प्रतिबंध जहां आता है वहां वो स्वतंत्रता का विरोध करता है। लेकिन बेंथम कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं चाहते, स्वतंत्रता से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षा चाहिए होती है और सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता होती है और कानून संप्रभु के आदेश हैं। तो इसलिए वो स्वतंत्रता को आवश्यक नहीं मानते, व्यक्तियों की सुरक्षा को आवश्यक मानते हैं और वो कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच हमें यदि एक चीज को चुनना चाहिए, अस्पष्टता को इसको हटाना चाहिए, तो स्वतंत्रता को सुरक्षा की एक शाखा स्वीकार कर लेना चाहिए। वो फ्रेंच क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को भ्रामक मानते हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि सुख ही अंतिम उद्देश्य है और स्वतंत्रता को सुख की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, ना कि अधिकतम स्वतंत्रता। इसलिए बेंथम स्वतंत्रता की अपेक्षा सुख को अधिकतम महत्व देते हैं। तो ये थे उनके कुछ राजनीतिक विचार। अगली वीडियो में हम देखेंगे उनके सुधारवादी विचार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।